वालेकुम। ईद मुबारक मेरी तरफ से, इशाल सुलेमान की तरफ से और हमजा तारिड़ की तरफ से, 92 न्यूज़ की तरफ से आप सबको छोटी ईद, मीठी ईद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और इस मुबारक ईद पे हमने क्या बहुत ज़्यादा करनी है? एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है। अपने घरों से बाहर मत निकलिएगा, अपने घरों के अंदर फेस्टिविटी क्रिएट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बिल्कुल हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। ईद के रंग हैं और हम लोग आपके संग हैं, तो फिर आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ जी, आप अपनों से मुलाकात करते हैं ना, जो प्यारे होते हैं आपके, आप मुलाकात करते हैं। तो आज हम आप लोग जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, उनसे मुलाकात आपकी करवाते हैं, उसके दरमियान हायल नहीं होते हैं। सबको ईद मुबारक कहेंगे और इस बात को कंटिन्यू रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान होंगे उनसे मीठी ईद की जो तैयारियां होती हैं, जो बातें होती हैं, हम वो भी करेंगे। कैसे एक दूसरे के साथ ईद मनाते हैं, ईदी देते हैं या नहीं देते हैं, या ईदी लेने का वक्त आ गया है, और किस तरीके से अपनी ईद कोरोना के होते हुए मना रहे हैं। किसी ने ईदी दी है? यार मुझे ईदी मिलती तो हमेशा है, लेकिन अभी सुबह जरा जल्दी में मैं हस्बैंड से लेना भूल गई हूं। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि इशाल ईदी लेगी और जितने भी हस्बैंड हजरात हैं उनसे पूछेंगे कि वो अपनी बेगमात को कितनी ईदी दे रहे हैं। और मेरे से इशाल पूछने लगी है, इसलिए पहले हम अपने जो है ना मेहमानों की जानिब चलते हैं। बिल्कुल जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं आज मेहमान मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। हमजा एंड इशाल, आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो, और आपकी वजह से लोग जो है ना कोविड के जो SOPs उनको फॉलो करेंगे और स्क्रीन से जमे रहेंगे। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। ये आपने हमें कॉम्प्लीमेंट किया माशाल्लाह, और ये हम सच, ये तो हमारी डील हुई थी ना, ये तो हमारी डील हुई थी कि मैंने आपकी तारीफ करनी है, आपने मेरी करनी है। चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, ईद मुबारक सर। थैंक यू वेरी मच। आपके बारे में हुई कि मुझे मेरी बेगम ने कह दिया। अच्छा थैंक यू। बिल्कुल ऐसी है, तो थोड़े से मोहतात रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ इशाल को कहा, मेरी तरफ उन्होंने बात नहीं की। खैर, हमारे अगले मेहमान हैं बब्बू राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बब्बू भाई अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और वालेकुम सलाम। इशाल को काफ़ी देर बाद देखा, बहुत अच्छा लगा। गौर से देखे, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। थैंक यू थैंक यू। बस हमजा को जेलसी फील हो रही है। बब्बू भाई क्या नहीं, बैठे रहे पाजी, मैं शुरुआत हुई है। मैं जरा, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है ना, मैं और इशाल। अच्छा जी, अब ईद की बात करते हैं। मुसर्रत साहिबा बताइएगा, ईद की सुबह का आगाज़ आप कैसे करती हैं? आज कैसे आगाज़ हुआ है, पहला दिन है आज? देखें, ईद की हमारी जो शादी के बाद से तो मेरी ईद की एक बड़ी सेट रूटीन है। अच्छा। कि सुबह उठना होता है, बहुत जल्दी तैयारी करनी होती है, रात को प्रेशर में होती हूँ कि हमने जल्दी तैयार होके एक आध लाइव शो होता ही है, मस्ट है, वो अटेंड करके, जैसे अभी आपका ये शो करने के बाद हम सीधा भागेंगे गुजरांवाला। अच्छा। और फर्स्ट डे चीमा साहब की जो पेरेंट्स हैं उनके साथ हमारा गुजरता है, और पूरा दिन नहीं, लंच के बाद कोई 3 से 4 बजे फिर हम वापस भागते हैं लाहौर के लिए, और फिर हमारी लाहौर की और हल्के की ईद शुरू हो जाती है। काफी टफ ईद होती है, वेरी टायरिंग एंड वेरी टफ, लेकिन खुशी बहुत होती है। अच्छा। जब गांव जाते हैं तो पूरी इनकी फैमिली, पूरा खानदान माशाल्लाह, उनके साथ बच्चे जाके करके निकलती हैं सुबह, क्योंकि ये तो चीमा साहब से पूछना चाहिए। सवैयां बना के आई हैं चीमा साहब या नहीं बना के आई? खा के आए हैं आप सवैयां? इतना तो कर देती हैं। इतना कर देती हैं, इतना ही कर देती हैं, काफी है जी। आप सवैयां बाकी खा के हैं? हम इतने बात पे खुश हैं। इतनी बात तो खुश है, देख लें। नहीं, एक्चुअली ये होता है कि मैं खुद कुकिंग नहीं करती, लेकिन जाहिर है जो इनकी पसंद की चीज़ें होती हैं, सवैयां मैं रात को बनवाती हूँ इनफैक्ट। और सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है ना, सारे मतलब स्टाफ का भी जो उनका मीठा पसंद का है वो, और फिर हमें वो सर्व कर देते हैं, साथ साथ हम तैयार हो रहे होते हैं। और फिर उसके बाद चूँकि खाना खा के नहीं हम घर से जाते, लंच तो उधर ही होना होता है, तो फिर रात का जो मेन्यू है, चीमा साहब को चूँकि मटन पुलाव बहुत पसंद है, ही इज़ अ मीट लवर पर्सन, तो इनकी पसंद की सारी डिशें कुक को मैंने बताया होता है। जब हम लोग आते हैं तो वो रेडी होता है, और एक ट्रॉली वो जो मेहमान आने हैं, तो वो जो एक सेट ईद का पैटर्न है वो ये आपकी बातों के दौरान ना बब्बू भाई के मैं देख रहा हूँ पानी काफी ज्यादा आ रहा है। बब्बू भाई को घर में मिली कोई चीज नहीं मिली? नहीं, क्यों नहीं मिले, मेरा घर चौक चाहेगा यार। हर चीज वही सवैयां जिनके घर होते हैं उनको नहीं मिलती। ईद की नमाज के बाद आप लोगों को पता है सवैयां वगैरह चलती हैं, तो खाना बन रहा था, मैं छोड़ के आ गया हूँ। अच्छा। जाके खाऊंगा। क्या बात है, मैं तो कह रहा हूँ जिस तरह मुसर्रत साहिबा बता रही हैं, हम सारे इधर चलते हैं, इधर जाके खा के आते हैं। इतना कुछ बन रहा है माशाल्लाह। मोस्ट वेलकम। मेरा कुछ बहुत अच्छा खाना बनाता है। चीमा साहब, कभी फरमाइश करके आपने कुछ बनवाई और बना दिया और मैडम ने यह कहा नहीं मेरी तो मीटिंग है या मैं कॉन्फ्रेंस में जा रही हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं तो नहीं बना सकती? असल में आप कह लें कि सच्ची बात है, जब कुक हमारा अच्छा आ जाता है ना, ज़्यादा अच्छा कुक हो, तो मुझे डर लगना शुरू होता है
बेगम से ना वेट बढ़ना शुरू होता है। सो जिन दिनों कुक हमारा छुट्टी पे हो या आप कह रहे हैं अच्छा कुक ना हो, कोई नंबर 2 नंबर 3 चारों, तो हम ज़्यादा खुश होते हैं उन दिनों के। अच्छा, तो उन दिनों में फिर आप प्रेफर करते हैं? मेन्यू चलता है ना, जो हमारा मेन रहता है और आपका वेट ठीक कंट्रोल में रहता है। सो ਤੁਹਾਡਾ वेट बदल लगे ना, तुसी अपना कुक मार दिया करो। ये मुझे कहते हैं इसको, वो इतना वो माशाल्लाह वो केयरिंग बहुत है। सो कहने का मतलब ये कि हमें ना सिफारिश नहीं करनी पड़ती है, क्या नाम है जैसे कहते हैं ना, एक रिक्वेस्ट करनी नहीं पड़ती, वो ज्यादा ओवरऑल ना करनी पड़े तो पूरी होने की पूरी उम्मीद है आपको? नहीं, बल्कि थोड़ा सा ना वो ओवरडू करते हैं कुक हमारा बेसिकली ना, उसका ख्याल होता है। बेगम की बात कर रहे हैं कि कभी करनी पड़ जाए। बेगम का हुक्म भी बाज़ नहीं चलता, कुक की ख्वाहिश होती है कि चीमा साहब बड़ी शाबाश दें। अच्छा, वो शाबाश के चक्कर में सच्ची बात है कि ऐसी बड़ी अच्छी, मतलब ही सो नाइस कि उसकी वैरायटी बहुत, मतलब चाइनीज़, पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, मतलब मुख्तलिफ मुल्कों के खाने बना लेता है वो, तो वो ज़्यादा बना जाता है। तो हमें उसकी वजह ये जमशेद वो सिंपैथेटिक भी होता है कि बाजी और साहब लोग, हम लोगों ने एक आध खाना खाना होता है ना घर से, तो ब्रेकफास्ट बहुत सादा हम लोग लेते हैं, स्पेशली जब से चीमा साहब इस्लामाबाद सुधार गए हैं। तो अब जब इन्होंने, मुझे इतनी हंसी आती है, चीमा साहब फ्राइडे को आना होता है तो वो पूरी तैयारी कर रहा होता है, पूरी उसकी एक ड्रिल होती है कि सारे इनके पसंद के खाने। कुक अपने आप बेगम समझ रहा होता ये बात ठीक है। जिस तरह चीमा साहब उसकी तारीफ कर रहे हैं ना, इतना बेगमात की तारीफ नहीं होती है वैसे। नहीं, वैसे जिस तरह लग कर रहे हैं चीमा साहब, तारीफ लग यही रहा है। लेकिन मैनेजर तो मैं ही हूँ ना, मैनेज तो मैं करती हूँ ना सारा घर, मतलब इनका आना जाना। इवन चीमा साहब को भी मैनेज परफेक्टली। अच्छा, चीमा साहब आपने कहा कि जी सुधार गए हैं इस्लामाबाद, हमने पिया घर सुधार जाना तो सुना था, तो चीमा साहब खुश हैं जरा इस्लामाबाद सुधार के? असल में इनके पिया तो उधर ही है ना। अच्छा, पिया, दैट इज खान। मैं उसके बाद आती। अच्छा चीमा साहब, फूड सिक्योरिटी, आप उधर चले गए, जाके जब देखी चीज़ें, पता लगा, खान साहब को कोई मशवरा दिया कि ये काम होना चाहिए, हमें पता है ज़राअत को कैसे आगे लेके जाना है, एग्रीकल्चर को कैसे बेहतर करना है, वज़ीर आज़म साहब ने कुछ जवाब दिया? नहीं, इट्स अपोजिट टू दैट। अच्छा, बेसिकली ये था कि आप कह लें यहाँ पे फूड सिक्योरिटी में इश्यूज़ क्या हैं, ये किसी गवर्नमेंट को उसका अदराक ही नहीं हुआ। अच्छा, किसी भी गवर्नमेंट समझ रही है बेसिकली, आप कह लें एक होता है स्टेटस को, गवर्नमेंट हमेशा, हर गवर्नमेंट स्टेटस को में थोड़ी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करती रही, ठीक है। तो स्टेटस को में इंप्रूवमेंट से चीज़ें भरल ठीक नहीं होती। आपको जिसका रिफॉर्म्स, दुनिया में जो तरक्की सारी हुई है रिफॉर्म्स से हुई है, वो रिफॉर्म्स ब्यूरोक्रेसी में हो, वो बैंकिंग में हो, वो इकानमी में हो, वो फूड सिक्योरिटी में हो, वो ज़राअत में हो, बिज़नेस में हो, दुनिया ने तरक्की की है रिफॉर्म से। जब तक आप कह लें कि स्टेटस को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करते हैं, फ़ायदा नहीं होता। हमारे यहाँ ज़राअत में हमेशा, आप कह लें ये फूड में हमेशा स्टेटस को थोड़ा इम्प्रूव करने की, ज़ोर लगाने की, हिम्मत करने की, उस तरह की कोशिश हुई। सो जो प्राइम मिनिस्टर को एहसास हुआ कि इशू जो है कि 48,40,000 हर साल आबादी बढ़ रही है, आपके पास एकड़ हुई हैं, 2.56 कनाल ज़मीन है, पानी ज़्यादा है नहीं, रिसोर्स महदूद हैं, आबादी ज़्यादा बढ़ रही है, सो इशू बढ़ रहा है। लिहाजा ही कॉल्ड मैनी पीपल। अच्छा, he took the plans from सर, मेरे ख्याल में ईद वाले दिन आप लोगों ने मसाइल छेड़ लिए हैं, लोग बोर हो रहे होंगे। नहीं होते, मतलब ये उनके इशू का है। तो उसमें आप कह लें कि वो फिर उन्होंने जो मैंने प्लान दिया कि जी मैं बेसिकली ये जो जिस तरह मैंने बात की कि आपको स्टेटस को ठीक करने से फ़ायदा नहीं होगा, आपको ऑल टुगेदर रिवैम्प करना है। फिर उसका नाम रखा गया ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। अच्छा, सो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पहले अप्रूव हुआ, मेरी अपॉइंटमेंट बाद में हुई। वो चूँकि मेरा हुआ था अप्रूव, प्लान मेरा अप्रूव हुआ था, तो उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटर भी यही अच्छा ज़्यादा यही होगा। सो बेस वाज दिस। मेरा एक सवाल बताएं, पहला आप निकले हैं ससुराल की एक दावत पे, ट्रैफिक जैम है, बेगम साथ हैं, दावत पे पहुंचना है और टाइमली पहुंच नहीं पा रहे, क्या होता है? जंग होती है, लड़ाई होती है, क्या करते हैं? मैं बेगम के साथ हूँ, इट्स सफिशिएंट। अच्छा, होता ही नहीं है कि बेगम के साथ जाते हैं? नहीं, बेगम के साथ होता हूँ ना उस वक्त। अच्छा, ससुराल जा रहा हूँ, बेगम साथ है। तो इम्पोर्टेंट बात यह कि बेगम साथ है। इम्पोर्टेंट बात ससुराल नहीं है। ससुराल तो बेसिकली आप विलन है ना जी, विलन है जी। ससुराल तो विलन है। हम तो चाहते हैं बेगम के साथ रहे। ससुराल के पास से जाना इनकी वजह से है ना, तो वो अगर मेरे साथ है तो मुझे ससुराल जाने की तो कोई जल्दी नहीं। बेगमात को बहुत ये बात चुभती है कि उनकी फैमिली को, उनके मैके को इतनी इंपॉर्टेंस ना दे रहा हो हस्बैंड, तो दे रहा है बेचारा, तभी जा रहा है ना। और बेचारा दे तो रहा है, ताबेदारी भी कर रहा है, और क्या करे। अच्छा, लड़ाई तो होती है ना वैसे। हस्बैंड लग रहे हैं, सही है क्या? दुनिया के सारे हस्बैंड आजकल मजलूम है,
चीमा साहब कुछ और पर्सनैलिटी है ना करें बब्बू भाई पर्सनैलिटी जिथे हस्बैंड आ गया ना उसे गल खत्म। सिंपल सी बात ना, मेरी माँ, मेरा नाम है जमशेद इकबाल चीमा। हाँ जी। मेरी माँ मुझे प्यार से बाला कहती थी। वो कहती बाला शेर। जब से शादी हुई फिर शेर कहीं शेर नहीं रहा, शेर खत्म हो गया। तो ये वालिदा साहिबा ने भी इजहार किया कि पुत्र हूं तो शेर नहीं रहा। वालदा तो बेचारी कुड़ती थी ना, जब याद रहे कि शेर नहीं रहा ना। अच्छा। दूसरा मैं यू कैन से कि जैसे कहते हैं ना पंजाबी में स्टूडेंट लाइफ में या ज़िंदगी में, मैं रेसलर हूँ, पाकिस्तान चैंपियन रहा हूँ मैं रेसलिंग का। अच्छा घर में माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा घर में नहीं, घर में तो अदरवाइज है ना। अच्छा फिर दूसरा कि वैसे दबांग सी पर्सनैलिटी तो को लोग डिफरेंट करते हैं, लेकिन हमारा हाल डिफरेंट है। ठीक है, वो तो मैंने देख लिया था जैसे ही मैडम ने फोन आपके हाथ से लिया, चीमा साहब जी मैं सहम गया, आपने देखा मैं सहम गया, बहुत ज्यादा सहम गए। वैसे बब्बू भाई और कोई हल भी नहीं होता शोहरों के पास, यही होता कि अच्छा जी ठीक है मनी बैठे हैं। जारी गल है भाजी, मनी बैठे। आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि जो मियां ऑनर आके कह रहे हैं ना कि मैं बहुत डरता हूँ, वो बिल्कुल नहीं डरता। नहीं, जो चीमा साहब अभी डरे हैं, मेरे सामने डरे हैं। वो बेसिकली भाई ये अच्छे दिखने के लिए मैंने किया ना। नहीं देखे ग्लासेस लगा के फोन पे देख रहे, बिल्कुल नहीं कह सकता कि झूठ बोल रही है, बिल्कुल इतनी जरूरत नहीं मेरी, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप ठीक है। मैं ठीक है, देख लें। अच्छा सर, लड़ाई में फिर हमें तो लग रहा है कि आप ही मनाते होंगे जो हालात हैं, या मैडम भी कभी मनाती हैं? नहीं, पहली बात तो ये कि हारना, पहले तो हम हारते हैं, वहाँ तरतीब ठीक रखे ना, फिर हम मनाते हैं। अच्छा, मनाना पड़ जाए तो क्या करते हैं, किस तरीके से मनाते हैं? इतना पूछे। हाँ नहीं, कोई मुहज़्ज़ब तरीका कार जो अपनाते हैं वो शायरी सुनाकर, गाना सुना के, बेगम को शॉपिंग करा के, कोई तो तरीका होगा। शॉपिंग पहले कर चुकी होती है। अच्छा, वो हमारे बस में नहीं है, वो उसमें वो हमारा काम नहीं है। वो मैं शॉपिंग बिल्कुल नहीं करता जी, शॉपिंग यही करती हैं, मेरी शॉपिंग भी करते। अच्छा, दूसरा ये आप कह लें कि जो मनाना है वो तो यही है ना जी कि आप झूठ बोल रहे हैं कि आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं वगैरह। हाँ, फिर यही है ना जी, फिर जो ड्रिल है वो झूठ की है। घर जाना सीधे इस्लामाबाद जाना है, मैंने फैक्ट्री जाना चाहिए, हकीकी पिया के पास जाना है कि आप उधर चले जाएं। तो चीमा साहब वैसे जैसे इशाल पूछ रही हैं, कोई शेर कोई आप सुनाते ही होंगे, कोई गजल सुना देते होंगे, कोई नज़म पढ़ देते होंगे? मुझे नसर ज़्यादा अच्छी आती है, मैं मतलब लिखने पढ़ने का बचपन में शौक था। अच्छा, तो अल्फाज ठीक बोल लेता हूँ मैं, मतलब आप कह लें कि अगर किसी को ये अच्छा जी रूठी हुई है, जरा इनको मनाए ना, हमें बताएं। ये कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त जो झूठ बोलते हैं वो अच्छे बोलते हैं। अच्छा, नहीं उस वक्त अच्छे बोलते हैं। जो आपने कर दिया है ना, आप समझ लें कि मैडम इस वक्त नाराज हो गई हैं, अब आपने मनाना है। बेगम को कैसे मनाएंगे? कोई शेर हो जाए? अच्छा, ये आपकी ईद शो की रौनक के लिए। अच्छा, मैं हो गई हूँ नाराज। नहीं, मैं सरेआम तो बिल्कुल नहीं मनाऊंगा जी। कोई इतना मुहज़्ज़ब काम नहीं है, कोई इतना बाइज़्ज़त काम नहीं है मनाना। वो कह रहे कोई शेर सुना दे कोई। अच्छा, बाइज़्ज़त काम नहीं है मनाना, औखा काम है जी, औखा काम है, मुश्किल है। चलें जी, चीमा साहब तो सारा कुछ पूछ के आए हैं कि मैंने क्या करना, लग ये रहा है वो ना स्क्रिप्ट से साइड में नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं जी मैं तो बस मैं तो कुछ नहीं जी, सब कुछ बोलना, इसके अलावा कुछ मत बोलना। अच्छा बब्बू भाई, आप हमें ये बताएं, हम कोरोना की भी कुछ बात करेंगे कि एसओपीज पे। मैं डॉक्टर हूं यार, मेरे ना कोरोना दी गल नहीं, तुसी लग रहे हो कोरोना, इसलिए ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कर रहे हैं। कितना आपने देखा कि लोगों ने, हमने देखा बिल्कुल भी एहतियात नहीं की है। अभी हमें कितनी एहतियात करनी चाहिए? देखिए गवर्नमेंट ने तो बात की, जैसे मुसद्दर साहिबा ने तो बात का आगाज वहाँ से किया, तो ये लोगों को हम कैसे समझाएं, क्योंकि ज़बान से तो समझ नहीं थे यार। बस ये पता नहीं इस आवाम का क्या बनेगा। मुझे पहली बात तो इस बात का फिक्र है। कल परसों मैं गया हूँ 2-3 दिन पहले मार्केट, जब लॉकडाउन हुआ है लास्ट टाइम, मेरे ख्याल फ्राइडे को, तो इतना रश था कि मैं दूर से ही देख के ना बच्चों को वापस लेकर आ गया। आप क्या करने गए थे? मैं उत्थे दुकाना पालिश करन गया सी। मैं शॉपिंग करन गया सी यार बच्चे ने। वो लोग भी शॉपिंग करने आए थे, फिर हम किसको गलत? नहीं, वो बहुत ज्यादा रश था ना, मार्केट भरी पड़ी थी, तो मैं बच्चों को लेकर वापस आ गया। मैंने इस दफा शॉपिंग नहीं की। अच्छा, ना खुद की ना बच्चों की, किसी की भी। आपने एक जो है ना वो क्या कहते हैं कि जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया है, बहुत सारे लोगों को आपने बचाया। दिली तौर पे आपको पहले तो अपने आप को बचाया, दूसरों को तो बाद में, पहले तो बंदा अपने आप को बचाए ना। तो इसलिए रश में नहीं जाना चाहिए। SOP तो उसके बाद बेगम से जो आपकी सुनवाई हुई होगी वो तो अच्छी खासी हुई होगी। और नहीं, बेगम ने भी मैनेज किया मेरे साथ, वो समझदार है, उसने बहुत जरूरी, ठीक है। ये एक संजीदा मामला है और इस पे जो है सारों को मैनेज करना चाहिए। शाल तुम्हें भी मैनेज करना चाहिए। मैं बिल्कुल भाई घर से बाहर निकली ही नहीं हूँ। मैंने तो जो कुछ ऑर्डर किया, ऑनलाइन ऑर्डर किया है। मैं घर पे बैठे हुए मैंने ईद की तैयारी की है। मैं बिल्कुल मार्केट्स में बिल्कुल अभी भी घर में ही बैठे हुए। आपसे आप जब दुखी हो जाती हैं, अब आपने हमें बताया सैड हो जाती हैं, क्या मैसेज करती हैं चीमा साहब? सुने वही से पूछे ना। हाँ जी बताइए। खतरनाक मैसेज। खुश होती हैं तो शॉपिंग करती हैं,
दुखी होती है शॉपिंग करती है। अच्छा, ये दोनों सूरतों में शॉपिंग दोनों सूरतों में शॉपिंग, जब बहुत दुखी होती है फिर और शॉपिंग करती है। अच्छा, तो फिर आप दुखी होते हैं? अच्छा, मैं झूठ बोलता हूँ कि खुश होती है। मैं भी खुश होता हूँ। चलें, अभी हम ना एक ब्रेक लेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ ही मौजूद हैं। ईद के जो रंग हैं हमारे संग यहीं से शुरू होंगे। आप वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक, ईद मुबारक। फिर से हमें इस वक्त एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, उन्हें भी ईद मुबारक बोलेंगे इंशाअल्लाह। राबिया मिन्हास हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बेहतरीन सिंगर हैं, मॉडल हैं, फैशन डिज़ाइनर है, क्या क्या कुछ करती हैं। राबिया, ईद मुबारक। सबसे पहले आपको भी ईद मुबारक और आपके चैनल के भी देखने वालों को सबको ईद मुबारक। ईद का आगाज़ आपका कैसा हुआ? सवैयों से किया। अच्छा, बनाई या फिर खाई? बना के खा के आई। अच्छा, क्या बात है। मतलब आप कुकिंग अच्छी कर लेती हैं, सिर्फ सवैयों तक ही है? नहीं, मीठा बना लेती हूँ। अच्छा, कुकिंग नहीं ज़्यादा। सिर्फ मीठा बना लेती हैं? मीठा बना लेती हूँ। तो हस्बैंड की तरफ से कभी फरमाइश नहीं आई बाकी खानों की? नहीं। क्या बात है, ये तो सारे हस्बैंड जो हमें नजर आ रहे हैं, चीमा साहब भी हमारे साथ इधर ही मौजूद हैं। चीमा साहब भी कोई फरमाइश नहीं करते। अच्छा, राबिया की बात भी तो सुनो ना, वो कह रही है कि स्वीट सी बीवी जो मिली है तो फिर क्या जरूरत है मीठा, मतलब किसी और चीज। मतलब माशाल्लाह मीठा ही खाएंगे तो शुगर हो जाएगी मैडम, शुगर हो जाएगी। सही कहा। वाइफ इज स्वीट तो देन ही मस्ट ईट समथिंग सॉल्टिश, है ना? स्पाइसेस भी होने चाहिए लाइफ में। नहीं, वो तो चलती रहती है ना मियां बीवी के दरमियान। हाँ, वो वैसे मसाले आप लोग डाल लेते हैं। बब्बू भाई, हर बंदा ही थल्ले लगा, की करिए भाई। ये दौर ही ऐसा 2021 भाई लगी ये औरतों का दौर है। अच्छा, हाँ जी, ਜਿਹੜੀਆਂ औरतां ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ से औरतां बन गए ने। नहीं, शुरू तो ही औरतां का दौर है। वो तो आप सही कह रही हैं, लेकिन विच थोड़ा जिहा बंदियां दा भी आया सी। चलो कोई नहीं, अगर हम देखें तो दौर तो बदलते रहते हैं। दोनों इक्वल हैं। अच्छा। और जिंदगी को खूबसूरत बैलेंस बनाने के लिए दोनों जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइफ है और है क्या, तो उसकी शेयरिंग जो अच्छे से करते हैं देयर। अच्छा, मुसर्रत साहब अभी हमें बता रही थी कि कुछ मैसेजेस आते हैं चीमा साहब के, उन्हें जब वो इस्लामाबाद में होते हैं, ये लाहौर में होते हैं, जाते हैं बैंक क्या मैसेजेस किस तरह से चलते हैं, कैसी नहीं, वो अभी आपको बता रहे थे ना कि ही इज़ राइट। एक तो ये कि जमशेद से आप जो भी बात पूछेंगे ना, उसका जवाब आपको सच ही मिलेगा। कि मैं जब सैड होती हूँ तो आई डू शॉपिंग के मूड अच्छा हो जाए। जब मैं खुश होती हूँ फिर तो फ़र्ज़ होता है कि करनी है। और जब मैं नाराज़ होती हूँ फिर मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो फिर जमशेद की कॉल आती है हंसते हुए ना कि तुम्हारे बहुत लव लेटर मुझे मिल रहे हैं और बैंक के कार्ड के मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, क्रेडिट कार्ड के। यानी कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮਸ਼ੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ। आज नहीं, वो ऐसे नहीं कहते। Never told me। वो शॉपिंग करती हैं तो मुझे पता चलता है नाराज है। अच्छा, कि नाराज हैं। आपको वहाँ से इंडिकेट जब एग्रेसिव शॉपिंग हो, कार्ड मेरा है होता है इनके पास, उसका मैसेज फिर मुझे आना होता है कि सर आपने नहीं, उसमें ये होता है ना, जब एग्रेसिव शॉपिंग हो, कोई शादी नहीं है, कोई मौका नहीं है और बहुत एग्रेशन वाली हो, तो देन फिर वो एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड हो रहा होता है कि अब मैं ये करूंगी, अब मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये करूंगी। अच्छा राबिया, हमें आप ये बताएं कि फैशन डिज़ाइनिंग भी है, मुझे तो यही बड़ी हैरत थी, मैं इशाल से भी बात कर रहा था, इतना कुछ आप मैनेज कैसे करती हैं और आपका फेवरेट क्या है इसमें से कि मैं ये सबसे अच्छा करती हूँ? भाई सभी कुछ मेरा फेवरेट है। अच्छा, आप अपनी फेवरेट है? मैं अपनी फेवरेट हूँ। अच्छा। जो काम अच्छे लगते थे। देखिए, मैंने डिज़ाइनिंग की, मुझे वो भी, जब तक आप पैशनेट नहीं होते किसी काम के लिए तो आप वो काम नहीं अच्छे से कर सकते हो। तो मुझे शुरू से ही, बचपन से, एक तो मेरा स्टार लियो है। अच्छा। तो लियो से ही मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों को समझ आ जाती है कि देख के बैठते नहीं बैठते। तौबा का स्टार है भाई। मैं बाबू भाई, मैं लियो हूँ, प्लीज। इशाल, आप तो समझ सकते हो ना अच्छे से। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बाबू भाई मेकअप का शौक तो मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया। अच्छा। और मैंने सैलून रन किया। मुझे डिज़ाइनिंग का शौक, तो मैंने डिज़ाइनिंग की तरफ भी मैं आई हूँ। मॉडलिंग का भी फिर ऑफर्स आना शुरू हो गए, तो फिर मैंने वो भी शौक पूरा किया अपना। तो ज्यादा जेलसी किस में, चले कंपटीशन कह लेते हैं थोड़ा सा, हर फील्ड में मिली है। नहीं, तीनों में से ज्यादा आपको किस में ज्यादा जेलसी मिली कि यार इसमें थोड़ी सी लोग जो है ना ज्यादा जेलस हो जाते हैं जरा? मुझे फैशन लाइन में मिली। अच्छा। हाँ, वहाँ पे लोग क्रिटिसाइज किया गया या फिर किस तरीके से जेलसी?
लोग करके सामने आए? मेरे रैंप पे ही हो गया था मसला। अच्छा और वो काफी ह्यूज हो गया था। फैशन इंडस्ट्री ना, इसे मेकअप तो लोग कुड़ियां लड़ पैंदी यहाँ पे। इसका मेकअप बहुत बच्चा है, मैंने इसको निकाल देना है, किसने इसको बुलाया? बुलाओ इसको, इसका ड्रेस देखो, पकड़ो कैंची। सीरियसली बैक स्टेज ये सब कुछ चल रहा होता है। अच्छा माशाल्लाह। ऑन स्टेज बहुत ज्यादा मतलब सभी सोबर बन जाते हैं ऐसे ही। अच्छा चीमा साहब से मैं कुछ हमजा पूछूं? पूछें, जरूर पूछें। चीमा साहब तो सब कुछ बताई जा रहे हैं। हाँ, चीमा साहब को कुछ पूछना होता ना, वो कल्याण बुलाया करो। बेचारे ने इतनी सैड ही सुन हुई उस दिन पता नहीं ऐसा नहीं है, नो नेवर। चीमा साहब कह रहे हैं सिर्फ साइड दी गल कर रहे हो। अच्छा चीमा साहब कुछ रैपिड फायर आपसे करना चाहूंगी। आपने तेजी में उसके जवाब देने हैं, तेजी में, सोचे बिना, मतलब समझ लें आपने 1 सेकंड होता है आपके पास सोचने के लिए। चूज करना है आपको 2 लोगों में से एक को, फिरदौस आशिक़वान साहिबा या मायरा खान? मायरा खान डेफिनेटली। मायरा खान सुनिए आप, इनकी चॉइस पता मेरी भी फेवरेट है, इट्स ऑल राइट। अच्छा चलो फिर ठीक है। शेख रशीद साहब या फयाजुल हसन चौहान? शेख रशीद। मौलाना फजलुर रहमान या बिलावल भुट्टो? नहीं पूछे तो अच्छा। नहीं एक चूज तीसरी ऑप्शन या कोई और? तीसरी ऑप्शन दे दे। शहबाज शरीफ। फिर बिलावल ठीक। यार शेख रशीद तो बाद फिर बिलावल तो ठीक ही। फिर बिलावल ठीक है। अच्छा हमजा ने भी कुछ मुसर्रत साहब आपसे है और आपने भी जल्दी से जवाब देना है। वफाक की परफॉर्मेंस बेहतर है या पंजाब की परफॉर्मेंस बेहतर है? बेसिकली बोथ। नहीं एक। नो बोथ। वजह देखो, उसकी वजह ये है कि आपका हाफ ऑफ पाकिस्तान इज पंजाब, तो वफाक की तब तक ठीक हो ही नहीं सकती जब पंजाब की ठीक ना हो। तो ये डिप्लोमेटिक सा आपने आंसर दिया। खैर अब आपने ऐसा नहीं देना। अपने एमपीए बनने की ज्यादा खुशी हुई थी, जब मामले खुसूसी बने ज्यादा खुशी हुई? इनकी मामले खुसूसी की, ही नोज दिस। तो सर आपका भी ऐसा ही है, आपको किसकी खुशी? जब मैं एमपीए बनी थी आई वाज सैड, मुझे डिप्रेशन शदीद हुआ था। ही टुक मी आउट ऑफ कंट्री, इनको पता है। और मैं तकरीबन नॉर्मल होने में मुझे कोई, मेरा पहला साल ही इसी में चला गया था। उसकी वजह पॉलिटिक्स में आई वाज शॉक्ड, और मैं रो पड़ती थी। इन्होंने मुझे मेरी काउंसलिंग की कि नाशुक्री होती है, बहुत बुरी बात है। हम कभी ज़िंदगी में पॉलिटिक्स में हमें सबको इकट्ठे देखने की आदत है। अच्छा। मैं जमशेद के अलावा कभी नहीं कहीं जाती, तो उसकी वजह ये थी कि आई वॉज एक्टिव, जैसे ये जितने ये थे, तो वो मुझे बहुत ही अजीब लगा। फिर इनका इलेक्शन का हार जाना, और फिर इनकी मुझे अपने बनने से ज़्यादा इनके हारने का दुख था, या इनके साथ थोड़ा सा टिकट पेश हुआ था उसका आई वॉज लिटरली वरीड, बल्कि मैं बीमार हो गई। फिर अब जब ये बने हैं तो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। चीमा साहब ने क्या, आप टेंशन ना लें, आप सिर्फ शॉपिंग करें। यस बब्बू भाई, ये मुझे बाहर ले गए, इतनी मौजें कराई, शॉपिंग कराई, बहुत ठीक है माशाल्लाह, वेरी केयरिंग। अच्छा जी आगे बताएं हमें जी, मरियम नवाज बेहतर सियासतदान है या हमजा शहबाज बेहतर सियासतदान? ऑफ कोर्स हमजा बेहतर है। देखो मरियम तो बिल्कुल पॉलिटिशियन, क्या वो उसकी ग्रूमिंग किसी लिहाज से नहीं हुई। ठीक है जी। पंजाब में शहबाज गिल साहब ने बेहतर तर्जुमानी की या फिरदौस साहिबा ज्यादा बेहतर तर्जुमानी कर रही? देखो शहबाज गिल थोड़ा टेक्नोक्रेटिक और एक उसका एक अपना स्टाइल है, पढ़ा लिखा स्टाइल है। बेहतर कौन? मैं इसमें क्या कहूँ, नहीं अपनी फील्ड में दोनों ही बेहतर हैं। शेख साहब अच्छा ठीक है, शहबाज गिल बेहतर थे। शहबाज गिल तो जुगता भी कराना पैंदा है। कोई एक नून लीगी रहनुमा जो आपकी ख्वाहिश है काश ये पीटीआई में होता, लाजमी नाम लेना है कोई एक, काश यार ये तो पीटीआई। अच्छा नहीं, अगर लाजमी नाम लेना फिर मैं ले देती हूँ, लेकिन काश वाला तो ऐसे हमने कभी नहीं सोचा ना कि काश इनमें कोई ऐसा हो। कोई एक नाम जो इधर आ जाए तो चौधरी निसार। तो निसार तो अब नून लीग में भी उस तरह नहीं है। नहीं मैं, चलो आपने एक बराए नाम लेना ही है ना एक नाम, तो आई टुक हिज नेम, बट अदरवाइज तो सारे उन्हीं के जैसे ही हैं। राजा जफरुल्लाह। ओह यस, हाँ, ही कुड बी। अच्छा मेरे पास कुछ पहेलियां भी हैं इनके लिए। मैं पहेलियां, वहाँ पर हमने इनके लिए कुछ पहेलियां रखी हुई हैं। आप पहेलियों की तरफ चलें, मैं उतनी देर राबिया से जरा। हाँ बिल्कुल, आप राबिया से बात करें। मैं बैलून गिनना आया उसे गिन के दसने में आप बैलून गिने कि बैलून आखिर कितने हो गए हैं। ठीक है आप गिने। अच्छा राबिया आप हमें ये बताएं कि शहबाज शरीफ बेहतर वजीर आला थे या बुज़दार साहब बेहतर वजीर आला? शहबाज शरीफ बेहतर। देख लेंगे। देखिए मैं, कोई बात नहीं, उनकी अपनी ओपिनियन है और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि देखें शहबाज शरीफ ने, सिर्फ इनका प्रॉब्लम नहीं है इशू, आपके मुल्क के मीडिया को, पढ़े लिखे तबके को भी उसने डॉच किया। ही वॉज इतना अच्छा ड्रामा
मतलब मुझे ये बताएं, एक आपने स्पीच की है, उसमें ऐसे ऐसे करके माए खिलाने से क्या होता है? फिर अगला ये ईद का नहीं, फिर भी मैं एक पहलू जरूर रखूंगी कि लोगों को ये भी पसंद था कि देखो जी पानी खड़ा है, आते क्या है ना, लॉन्ग बूट पहन के हर साल 10 साल बंदा खड़ा हो, तो लोगों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। अब ये तो आप जो है ना गुड आर्टिस्ट इन अ वे। चलो ठीक है, अब आप ईद है, हम वो की बात नहीं करते। शाल मेरा ख्याल है पहेलियों के साथ तैयार है। इस गलों बुज़दार साहब चंगे ने ना, उनको बूट ने ना गड्डी नहीं, उन्होंने पानी अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक बना दी। उन्होंने कहा पानी ही नहीं होएगा तो बूट नहीं, वो गाड़ी भी चलाई थी उन्होंने लोगों को। जब उन्होंने गाड़ी चलाई, उन्होंने पानी खड़ा देखा, उन्होंने जाके आपके लाहौर का पूरा सीवरेज सिस्टम और उसको उन्होंने ठीक कर दिया। कुछ पहेलियां हैं जो हम पूछेंगे। आखिर मैंने 2 निकाली हैं, ठीक है, और अब देखते हैं कि इनमें क्या निकलता है। ओके जी, ये है चीमा साहब के लिए। चीमा साहब, आपने बताना है कि ये क्या रिश्ता होता है। आपकी अम्मी के भाई की अम्मी के शोहर की बेटी के शोहर के बेटे की बीवी की बेटी के अब्बू के अब्बू आपके क्या हुए? भाई ये कुछ 63 साल लग जाने तो इतना मुश्किल। वो अगर लगती भी है तो मैं डिसऑन करता हूं। ये जिन्हें पहेली लिखी भाजी ओदा सलाब च सारा खानदान रुड़ गया और वो उसको डेफिशिएंसी हो गई रिश्तों की, तो वो बेसिकली मैं रिश्तों में बड़ा स्ट्रांग हूँ। गाना सुनना चाहेंगे आपसे? मुझे नहीं आता जी। गाना सुनाना पड़ेगा। देखिए पर्ची में आपकी किस्मत में निकला है तो आपको बैड सिंगर। बैड सिंगर है आप? आता ही नहीं है। अच्छा, मैं गुनगुनाता नहीं, चलिए शेर सुना दें, कोई मसला नहीं। शेर सुना दो जमशेद, जल्दी से सुना दो। जल्दी से शेर सुना दीजिए। समझे मुसरत साहिबा, मैंने जो जिंदगी में पहली स्पीच की, आई वाज इन क्लास 2, तो उसके शेर में अल्लामा इकबाल के, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है गौशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदारा। सो इट वाज माय फर्स्ट स्पीच व्हेन आई वाज 7। सर क्या पोजीशन थी? फर्स्ट। क्या बात है। शाल, अगली किसके लिए पहेली है जी? अब अगली पहेली है मुसरत साहिबा के लिए जी, और देखते हैं। ये भी दादी का, नानी का, फलाने का ना, देखो कोई अच्छी वाली पहेली। आपने एक लाइन को 10 दफा बोलना है। क्या बात है। भोली भाली बाजी ने 12 बजे घंटी बजाई। भोली भाली बाजी ने 12 बजे घंटी बजाई 10 टाइम। अब बोले नहीं 10 आगे नहीं लगाना, 10 टाइम बोलना आपने। भोली भाली बाजी ने 12 बजे घंटी बजाई। भोली वाली 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 बाजी ने 12 बजे घंटी बजाई। भोली भाली बाजी ने 12 बजे घंटी बजाई। भोली वाली 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 बाजी ने 12 बजे घंटी बजाई। क्या बात है, 10 पूरे हो गए। वाह 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 वाह, शॉपिंग कर दी क्योंकि भाभी बहुत खुश ने। चीमा साहब को लव लेटर पहुंचेगा आज भी। नहीं, इस दफा तो चीमा साहब को प्राइम मिनिस्टर का, सीएम साहब का थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने मार्केट्स बंद कर दी। हमारा तो सेशन आ गया था ना पहले, तो फ्राइडे तक सेशन था। उसके बाद जब मेरे शॉपिंग करने का टाइम आया तो मार्केट्स बंद है माशाल्लाह। इस दफा नहीं, फिर भी मैंने तो कर ही ली थी। मैं वैसे कह रही जो एक्स्ट्रा करनी थी। चले, अच्छा है कि इन्होंने नाराज होके। आज तो पहला दिन है, वैसे पाकिस्तान में जो दूसरा दिन होता है यौम ससुराल के तौर पे मनाया जाता है। आप भी मनाते हैं? हम बेगम कहते हैं हमारे पास ही रहो। आप जाने नहीं, ससुराल नहीं जाते। खुद भी नहीं जाते आप? पहले जाते थे जब अम्मी थी, तो अब बच्चों को हम लाजमी भेजते हैं। फिर दूसरा दिन, उसकी वजह पहला दिन हम उधर चले गए, तो वो हल्के वालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर मैं भी इधर ही होती हूँ। बट ऑन 3rd 4th डे समटाइम्स हम चले भी जाते हैं, बट हर दफ़ा नहीं। बच्चे फिर इंजॉय करके आ जाते हैं। ईद हल्के में जो है उस तरीके से तो नहीं होगी जो हल्के में गहमा गहमी होती थी, तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं। देखिए लोग फिर भी आते हैं मिलने के लिए, कुछ ना कुछ जो अहम लोग हैं उन्होंने आना ही होता है और हम मना नहीं कर सकते। अब चूँकि हल्का लाहौर का है, तो अगर एक दिन इनके पेरेंट्स की तरफ चले गए, दूसरा ससुराल चले गए, तो फिर वो तो बिल्कुल भी
अफोर्डेबल नहीं है, फिर बेचारी औरतें कुर्बानियाँ देती हैं। अभी वैसे हमजा, एक सेकंड होल्ड, हमजा अभी आप बड़ा इमेज दे रहे थे, और इधर तो ससुराल क्या शोहर यूनियन भी बनने जा रही थी, अब पता चला कुर्बानी कौन देती? नहीं, हम तो चीमा साहब को लीडर हमने चुन लिया, मैंने बब्बू भाई ने तो चुन लिया। हाँ जी, ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬਾਕੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਖੱਜਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। अच्छा, बना के पार्टी आप लोगों ने करना क्या है? हाँ, करना क्या है? हमने खज्जल होकर वापस हो जाना है, क्योंकि औरतों का भाई इस टाइम मकाम है। लेकिन आपको पता है बब्बू भाई वो बहुत फर्माबरदार शौहर है। नहीं जी, वो तो लग भी रहे हैं। मैं कहती हूँ हर शौहर को ऐसा होना चाहिए। असल में ना हम लोग थोड़ा डिफरेंट ले जाते हैं। पाकिस्तान में औरत जो है थोड़ी इनसिक्योर है, सच्ची बात है। मतलब यहाँ पे खुदा न खास्ता कहीं पे ऐसा इशू हो जाए तो औरत के लिए सेकंड ऑप्शन नहीं है। सो वो बड़ी मतलब आप कह लें प्यार से, वफादारी से, ताबेदारी से आहिस्ता आहिस्ता शौहर के कंट्रोल ले लेती है। उसे बताती है कि मैं तुम्हारे साथ बड़ी सिंसियर हूँ, मैं मतलब होती भी है, ठीक है, और उसे बताती है कि कहाँ गैप तुम्हारे अंदर कहाँ है, गाइड करते करते समझ नहीं, उसे बेचारे समझ नहीं लगती कि किस वक्त वो उसकी बात बन जाती है और फिर मुश्किल वही काम करती है। अच्छा राबिया, ऐसे ही है कि शौहर बेचारे इतने लाचार होते हैं या सामने आके बनते हैं? नहीं नहीं, मेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है। लाचार है बेचारा, वो भी लाचार है। 4 बंदे हो गए, घर वापस जाना है, ईद का दिन है। हाँ, मेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है। देखें वो सारे काम करके वही करते हैं। देखें शहरी में कितने बर्तन होते हैं, कभी मुझे उसने हाथ नहीं लगाने दिया। और सारे आप क्यों मेरी ईद खराब करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, खराब नहीं करना। जो इस वक्त मेरे साथ जो चल रहा है ना, मैं वो बता रहा हूँ। बब्बू भाई ने चांद रात के सारे बर्तन धोए हैं और अभी नहीं, मुझे तो लगता है पूरे रमजान के धोए। हाँ जी, और अभी जाके ईद के बर्तन भी धोने हैं। अच्छा चीमा साहब, घर में पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, बच्चों के साथ क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं? पंजाबी घर में चलती है? जी, घर में पंजाबी, मैं और मुसरत पंजाबी बोलते हैं। अच्छा, आपस में नौकरों के साथ पंजाबी बोलते हैं, तो बच्चों के साथ उर्दू भी बोल लेते हैं, पंजाबी भी बोल लेते हैं। हमारा छोटा बेटा जो है वो काफ़ी उसको शौक है चौधरी बनने का, सियासतदान बनने का, एजुकेशन में पढ़ता है वो, तो वो पंजाबी बोल के खुश होता है। पश्तो भी बोलता है। बोलता है वो पश्तो भी बोलता है। क्या गार्ड हमारा पश्तो है। लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू ही है, बट ये कि हम आपस में कम्युनिकेशन कर लेते हैं, पंजाबी भी फॉरबिडन नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा मिक्स हो गया। बच्चे ज़्यादा मतलब छोटा बेटा ज़्यादा इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश उर्दू पंजाबी ऑलमोस्ट बराबर। टेट्रालिंगुअल हो गया, 4 लैंग्वेज। हाँ, सो यूजुअली उसके साथ हमें इंग्लिश में भी बोलना पड़ता, बट हम डिस्करेज नहीं करते बच्चों को इफ़ दे वांट टू स्पीक इन पंजाबी। सो आई इनकरेज देम कि यूजुअली आई टोल्ड देम कि जब आपने गांव जाना है तो प्रेफरेबली देखें नानी और दादी के साथ, तब से मैंने उनके साथ तो उनकी लैंग्वेज में बात करें, सो कितना मज़ा आता है। तो मेरे बच्चों की अच्छी हैं माशाल्लाह, इंग्लिश उनकी वैसे ही बहुत अच्छी है, उर्दू चूँकि घर की है स्टाफ वगैरह और सारा वो, बट बच्चों को अलाउड है, हमने उन्हें कभी वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बोल भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं। गांव से रिश्ता वैसे ही कायम है अपने आबाई इलाके से, हल्का तो अब लाहौर में हो गया, जाते रहते हैं उधर, जैसे आपने कहा कि अभी इधर से भी हमने उधर ही जाना। बेसिकली देखें, हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, सच्ची बात है। मेरी ज़मीनें भी हैं, एक गांव में है, फिर आगे भी आके मेरी ज़मीनें ननकाना में है, लाहौर में है, तो ज़मींदारा करते हैं। हमें पौधों से, जानवरों से, ज़मीनों से प्यार है, ठीक है, असल तो वही है। चले जी, हम अपने जो मेहमान हमारे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लकी, मुझे सच्चा प्यार मिला है, शुक्र। चले माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है, सबको सच्चा प्यार मिले, ये बड़ी अच्छी बात है। आप मान रही हैं और घर जाके हम उम्मीद कर सकते हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब खैरियत से पहुंचेंगे, इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, घर ही जाएंगे। अच्छा, हम अपने मेहमान जो हमारे साथ हैं उनका शुक्रिया अदा करेंगे। मुसरत साहब हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। राबिया आप आई, आपका बहुत शुक्रिया। आप तीनों को फिर से ईद मुबारक। हम यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। और मेहमान हमारे साथ आएंगे, आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे। हम वापस आ चुके हैं और यकीनन आपके जो ईद के रंग हैं वो हमारे संग ही गुजर रहे होंगे। आप इस वक्त ट्यून करके बैठ चुके होंगे और आप हमें देख रहे होंगे, और हम आपके बहुत सारे गेस्ट हमारे साथ जो मौजूद होंगे, हम उनके साथ गपशप भी करेंगे और बताएंगे आपको कि कैसे आखिर सब ईद मनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आप जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं उन लोगों से हम भी बहुत मोहब्बत करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ करवाते चलें, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्ताक भाई, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया टू हैविंग मी इन योर शो।
बहुत शुक्रिया। ईद कैसे गुजरती है ज़रा मुश्ताक भाई ये तो बताएं कि ईदें एसएच हमारी ऐसी गुजरती हैं कि अक्सर ज़िंदगी का हिस्सा जो ईदें हैं ना बहुत बाहर गुजरती हैं। हाँ। बहुत बार गुजरी हैं। हाँ। रिसेंटली अल्लाह का शुक्र है कि ये ईद अल्लाह तौफीक दी है घर में गुजरने की। तो ये ईद का एक जो एंजॉयमेंट है ना, ये तो फैमिलीज़ के साथ है, रिश्तेदारों के साथ है, अपनों के साथ है। और ये जब बंदा अपनों के साथ ईद मनाता है, जब हम टूर्स पे होते थे ईद आती थी, तो आप यकीन करें डज़ नॉट मैटर कि कितने आप 5 स्टार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर वो जो एलिमेंट होता था ना फैमिली बाउंडिंग, इकट्ठे सेमियाँ खाना सुबह सुबह और घर वालों ने सब के इकट्ठे होना, ईद जाके खाद सब ने पढ़नी और वो गले मिलना, ये सारा कुछ आप जितनी मर्जी कुछ ख़रीद लें दुनिया में ये चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं। ये आपकी फैमिली के साथ आती हैं बाउंडिंग। तो अल्लाह का शुक्र है कि ईदें अच्छी गुजरती हैं, उसकी मेहरबानी। और ये रमज़ान मुबारक के बाद जो ईद आती है ये तो अल्लाह का तोहफ़ा है, ये तो अल्लाह का निज़ाम है कि पूरा महीना आप रोज़े रखते हैं, भूखा प्यासा रहते हैं और फिर ईद वाले दिन अल्लाह आपको वो एक मौका देता है और वो आपको खुशियाँ देता है। तो उसके अच्छा हमजा, जवाद भाई भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, हमारे आप सबके सिंगर जवाद अहमद, और साथ ही साथ ये बराबरी पार्टी के चेयरमैन भी हैं, तो इनको वेलकम करेंगे। वेलकम टू शो। आपकी ईद जो है वो यकीनन अच्छी गुजरेगी, हमारे संग जो गुजरेगी। हाँ जी, आप बड़े अच्छे लोग हैं सारे। और अभी जो ये बात कर रहे थे ना, ईद मेरा ख्याल है कि वो वाहिद त्यौहार है पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जहाँ पे लोग एक दूसरे से बड़े अरसे के बाद मिलते हैं। 2 और मौके भी होते हैं लेकिन वो बड़े बुरे मौके, एक अच्छा है एक बुरा है। अच्छा। मतलब एक कोई वफात हो जाए किसी की तो लोग दूर दूर से आते हैं, एक कोई शादी किसी की हो तो लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन ईद जो है वो हर साल 2 ईदें होती हैं। हाँ जी। लोग उनमें मिलते हैं। ये कोरोना ने जो है ना ये बड़ा काम खराब किया है। ऐसे ही यार, ये जो आमदोरफ्त है ये कम हो गई है। जिंदगी का पहिया तो चल रहा है जवाद भाई, वो तो सब कुछ वैसे ही चल रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से एसओपीज जरा फॉलो करने पड़ रहे हैं। और ये मैं आपको बताता हूँ, मैं जवाद भी आया तो मैंने उनसे पूछा है, जवाद भाई को 2 दफ़ा जो है कोरोना हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक है। जवाद भाई 2 दफ़ा कोरोना हो गया, मतलब क्या हुआ? असल में ना पहली दफ़ा जब हुआ है तो उसके 5 महीने और 12-13 दिन बाद दोबारा हुआ है। तो वो एक्चुअली जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको मैं बताऊँगी कोरोना आमतौर पर नहीं होता। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी सी कर लें और आप कई दफ़ा लोग तो कुछ भी ना करें तो नहीं होता, लेकिन जब पब्लिक में जाते हैं ना, और इसीलिए पब्लिक वो कहते हैं कि आजकल गैदरिंग बड़ी बड़ी ना कीजिए, कही गई है कि रखें आप पब्लिक में जाके, इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है मल्टीप्लाई करती है। अगर 4 लोग बैठे हैं, फर्ज करें 4 में से किसी को नहीं है तो ठीक है ना, लेकिन अगर 400 लोग हैं ना तो उनमें से अगर 3 को भी है ना तो वो उस दिन लगा के जाएगा 100 लोगों को। इसी तरह अगर आप हज़ारों हैं तो वो चंद सैकड़ों को लगा के जाएगा। तो पब्लिक गैदरिंग जो है वो दोनों दफ़ा मुझे उधर से हुआ है। अच्छा। तो इसलिए मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये काम ना करें। एक दफ़ा प्रोटेस्ट हो रही थी टीचर्स की, वहाँ भी हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ पे मैं उनके साथ इंटरेक्शन किया तो 3-4 हज़ार लोग थे। और उससे पहले एक पोलियो का एक बहुत बड़ा वो हो रहा था ग्राउंड के अंदर, वो पंजाब गवर्नमेंट के जो हाँ जी ब्यूरोक्रेसी ने की हुई थी, वहाँ पे पहली दफ़ा हुआ था। अच्छा, चलें अब अल्हम्दुलिल्लाह जवाद भाई ठीक हैं। बड़ी अच्छी बात है। मुश्ताक भाई आप मुझे ये बताएं कि मैं हमेशा बचपन से देख रहा था, हमारे हीरो हैं मुशी मुशी आपको कहा करते थे, पहली दफ़ा मुशी कहा किसने था? मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन है। मुझे लगता था कि शायद मोइन खान साहब ने कहा होगा, लेकिन क्या उन्होंने ही कहा था? ये 89 में जब हम खेलने गए तो ऋषि बैनो ने, जो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स था, वो हमेशा पाकिस्तान के बंदों के नाम प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर सकता। अच्छा। तो वो स्लैंग में आता था, वो स्लैंग में आके छोटे छोटे जैसे जवेद मियादाद, उनसे प्रोनाउंसिएशन नहीं होती थी। अच्छा। तो वो फिर उनका नाम बड़ा तोड़ के कहता था। तो मुझे भी उन्होंने मुश्ताक अहमद से फिर मुशी कहना शुरू कर दिया। फिर मोइन ने विकेटों के पीछे से फिर जब भी कहता मुशी कम ऑन वेल बोर्ड मुशी, तो वो काफ़ी हाँ, वो काफ़ी फिर उन्होंने मुशी का वहाँ से अच्छा, ये जो विकेट कीपर होता है, वैसे जवाद भाई भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, जवाद भाई ने हमें बताया भी था, जो विकेट कीपर होता है बॉलर के लिए कितना अहम होता है और पूरी टीम के लिए? कि हम देखते थे कि मोइन भाई बहुत ज़्यादा बोलते थे, फिर सरफराज को हमने बहुत ज़्यादा बोलते हुए देखा पीछे से। वो क्या मतलब अगर खामोश हो जाए तो मोराल क्या डाउन होता है टीम का? अगर सईद अनवर अक्सर मुझे कहते हैं, मुझे और मोइन को कहते हैं, अगर तुम लोगों का कम्बिनेशन अच्छा ना होता, ना मेरी विकेटें होनी थी ना उसकी विकेटें होनी थी। अच्छा। मतलब कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कम्बिनेशन होना विकेट कीपर और बॉलर का। मुझे याद है हम अंपायरों को सेट करते थे,
हम अंपायरों को सेट किया करते थे कि अंपायर मुझे मोइन को मैंने कह देना कि मोइन ओवर के बाद जाके अंपायर को पूछना कि इसने लेग गार्ड लिया है, मिडल लिया है, ताकि हम अपील करेंगे, ताकि उसको पता चले कि ये एमी बात, ये कम्युनिकेशन जो होती है ना। अब जैसे मोइन ने कहा है कि जैसे सरफराज आपने बात की है, तो कोई अच्छा कोई स्वीप मारता था ना कोई प्लेयर मुझे लेग स्पिनर को, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता स्पिनर्स को। अच्छा, स्पिनर्स को अच्छी स्वीप मारने वाला प्लेयर मुश्किल लगता है, वो डिफिकल्ट प्लेयर होता है। जैसे ब्रायन लारा था हमारे दौर में, या दूसरे थे। उस वक्त मोइन ये आवाज़ लगाता होता था, कोई बात नहीं, स्वीप अगर मारेगा तो LBW के चांसेस हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। अब इसमें अंपायर को भी मैसेज चला गया, बैट्समैन को भी चला गया। अब इसने दो ओवर अगर उसने अंपायर बैट्समैन ने अपनी शॉट ने ना मारी, तो समझ लें कि मेरा मोमेंटम सही हो गया। हाँ। और मैंने उसको विकेट लेने में मेरे चांसेस ज़्यादा हो गए। इतना ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन है विकेट कीपर और बैट्समैन। मोइन साहब तो इतना ज़्यादा बोलते सी, बैट्समैन जाके बेचारा सिर दर्द दी गोलियां खाता सी कि यार मौला स्कोर तो है नहीं, सिर दर्द शुरू हो गई। अच्छा जवाद भाई, आपने सिंगिंग से हट के थोड़ा काम किया, म्यूज़िक मतलब इंडस्ट्री को आपने छोड़ा तो नहीं खैर कहेंगे, लेकिन आपने बीच में सियासत का तड़का भी लगा दिया। कैसे ख्याल आ गया कि मुझे सियासत करनी चाहिए? नहीं, असल में ना लोग मुझे जो जानते हैं बड़ा पुराना, उनको पता है मैंने करना ही था। मेरे वालिदैन दोनों पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, प्रोफेसर थे दोनों। और मैं जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में था तो मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया था। तो मैंने जब म्यूज़िक स्टार्ट किया था उससे पहले मैं एक बैंड में था, जुपिटर्स में मैं 5-5.5 साल मैंने गाया। उनके सारे लड़कों को पता है, मेरे तमाम दोस्तों को पता है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर के, फिर मेरे घर वालों को पता है कि इसने करना था, पॉलिटिक्स करना था। पहले से ज़हन बनाया हुआ था कि मैंने करके छोड़ना है। हाँ, क्योंकि मैं एक नजरियाती आदमी हूँ। मैं बाएं बाजू की एक पार्टी बनाना चाहता था पाकिस्तान में, जो नहीं है। एक ज़माने में पीपल्स पार्टी बनी थी, लेकिन अब वो आपको पता है कि वो तो कोई सेंट्रिस्ट भी नहीं रहे। नारे मार सकते हैं लोगों के लिए जो कि अच्छा, आपको लाइक माइंडेड नहीं मिला, आपने कहा भाई अपनी पार्टी बनाते हैं, बराबरी पार्टी। देखिए, कोई जागीरदार सरमायादार माफिया का आदमी एक भी ऐसी पार्टी में आ जाए ना, एक भी, तो पूरी पार्टी का कल्चर खत्म हो जाता है। आप इंग्लैंड में देखें, इंग्लैंड में एक पार्टी है लेबर पार्टी जी, अब उसका नाम ही लेबर पार्टी है। अब लेबर पार्टी क्या पार्टी है? वो उसको फंड करते हैं ट्रेड यूनियंस, उसको फंड करते हैं आम लोग, टैक्सी टाइप पाकिस्तानी करते हैं। अरे जवाद भाई, आपने सुबह आगाज़ किस तरह किया ईद का? सवैयाँ खाई हैं आज सुबह, किस तरह से आगाज़ किया? ईदी देने का क्या कल्चर है? ईदी लेते हैं अभी भी या देते हैं? आप तो देने वाला टाइम आ गया। नहीं, अब तो कहाँ ईदी किसे, मेरी तो मदर की डेथ हो गई थी 2008 में जी। उसके बाद ईदी किसी ने नहीं ली। अब ईद देते हैं, आप तो पॉकेट खाली करवाने वाले होंगे। हाँ, वो तो है, ऑफ कोर्स बच्चों की ही ईद होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बेगमात की भी ईद होती है वैसे, बेगम भी लेती हैं ईदी आपसे या नहीं देते आप? कहते हैं बड़ी हो गई हैं उनका जो पूरी दुनिया में मर्दानों की हो गया। माँ बाप नहीं, देखिए ना, आप माँ बाप हैं, बेगम में बच्चे हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा कुछ रिश्तेदार हैं और कुछ दोस्त हैं। वैसे बब्बू भाई, सीट पे जो बंदा बैठता है ना, चीमा साहब भी बैठे हुए थे, मजलूम ही होता है, मतलब कि बेगमात के बारे में ख्यालात ऐसे ही है। मुश्ताक भाई, ये हमें बताएं कि इंग्लैंड का जिक्र हुआ था, लेबर पार्टी का भी जिक्र हुआ, आपने तो कोचिंग किया वहाँ पर, हमने देखा है आपको कैसा ट्रीट किया जाता है, और आपको तो बड़ा वेलकम किया गया था। हमने देखा था कि हमें बड़ी खुशी हुई थी, बड़े एक ब्रेक के बाद हमने आपको इंग्लैंड में वो देखा था उस ड्रेसिंग रूम में। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? काउंटी क्रिकेट का कैसा एक्सपीरियंस था? बड़ा ज़बरदस्त था। 6 साल मैं ससेक्स में खेला, वहाँ चैम्पियन हुए। 164 साल की हिस्ट्री के बाद वो क्लब हुआ, और अल्लाह का शुक्र है, ये बड़े प्राउड मोमेंट होते हैं बीइंग पाकिस्तानी। और ये जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, ये उनके लिए भी, सबके लिए खुशी की बात है कि अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे पिछले 6 साल में जितनी परफॉर्मेंस अल्लाह ने कराई काउंटी क्रिकेट में, वहाँ पे उन्होंने फिर एक नाम है, बस का नाम मेरे नाम पे रखा है, मुशीज़। अच्छा। नंबर मेरा नंबर 9 स्क्वाड था नंबर, और ब्राइटन में, ये ससेक्स में होव में चलती है। एंड आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम। वहाँ उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट की है, मैं उनको बहुत क्रेडिट देता हूँ कि जब भी नमाज का टाइम होता था ड्रेसिंग रूम से वो निकल जाते थे। अच्छा। जान नमाज बचा देते थे। एक दफ़ा मुझे याद है, केविन पीटरसन आउट होके आया, उसने ज़ोर से आके बल्ला चलाया, तो मैं कोने में नमाज़ पढ़ रहा था, और बल्ला वो पढ़ के वो बाउंस हुआ और मेरे पास आके गिरा। जब मैंने नमाज़ ख़त्म की तो मेरे पास आके कहता है कि आई एम वेरी सॉरी मुशी, आई शुडंट डू दैट, यू नो, आपकी इबादत में मैंने वो दखल दिया। तो नेक्स्ट टाइम होपफुली whenever you need to pray, whenever you're going to pray, just let us know so we can leave a dressing room for you.
मुश्ताक भाई, आपकी इंजरी हुई हमने देखा, उसके बाद मुश्ताक भाई पर्दे से गायब हो गए, उसके बाद कुछ बॉलर्स आए। मैं आपसे अब उन बॉलर्स का, स्पिन बॉलर्स का पूछने लगा हूँ, आपको सबसे अच्छे कौन से लगे? सईद अजमल, दानिश कनेरिया वैसे बाद में आते, दानिश कनेरिया, सईद अजमल, उसके बाद शादाब, उस्मान कादर और यासिर शाह। इनको रैंक कर दे 1 से 5, जो आपको अच्छा लगता है। देखिए, हर बंदे ने अपने डोमेन में नंबर 1 ही रहता है। यासिर ने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड कायम किए और उसके स्टैट्स देखे जाएं तो यासिर ने पिछले 4 सालों में सारे दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 50 फास्टेस्ट विकटें, 100, 200 विकटें। और उसके बाद सईद अजमल को देखें, सईद अजमल ने सिंगल हैंडली पाकिस्तान को जिताया। सो रैंकिंग में हर बंदा जैसे अपने अपने डोमेन में रह के उन्होंने पाकिस्तान को पसंद। आपकी तो क्यों पसंद? मैंने सकलैन भाई का नाम इसीलिए नहीं लिया कि आप कहते हैं कि सकलैन, तो मैंने इसीलिए नहीं लिया। मैंने सकलैन का तो इसको तो हमें क्रेडिट जाना चाहिए सकलैन को कि उसने दूसरा इजाद किया, और वो पाकिस्तानी वाहिद ऑफ स्पिनर है जिसने दूसरा इजाद किया है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, बीइंग ए लेग स्पिनर, जिसने यासिर ने परफॉर्मेंस की है, और मुझे यासिर का लगता है कि यासिर को आई लाइक यासिर शाह एंड शादाब बेसिकली। बिल्कुल ठीक है। और मुश्ताक भाई, एक और चीज़ मुझे आपके बारे में पता लगी थी, आपने वलीमा बहुत देर बाद किया था शादी के, तकरीबन शायद 17 साल बाद। जी बिल्कुल। ये वजह क्या थी? ये तो मैं अच्छा, 94 में मेरा निकाह हुआ, रुखसती हो गई, तो मैं जब घर वाइफ के साथ आया तब कोई इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, पता नहीं था। तो मुझे जब लेटर ऑन अल्लाह ने थोड़ा सा ज़िंदगी को बदला, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। तो जब ज़िंदगी को बदल के मैं इस तरफ आया तो मुझे पता चला कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत है हजूर की वलीमा, तो मैंने फिर अपनी वाइफ से बात की, बच्चों से बात, हालांकि बच्चे बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा क्या करें, तो वाइफ ने कहा कि अगर सुन्नत है तो वी शुड नॉट वरीड अबाउट व्हाट पीपल थिंक, हमें तो ये देखना कि अल्लाह के नबी ने हमारे लिए जो किया है, तो अब हमारी उनको सुन्नत को ज़िंदा करते हुए शर्माना नहीं चाहिए। खुदा का वास्ता है, लोगों से ना शर्माया करें कि लोग क्या कहेंगे, ये देखा करें कि अल्लाह और अल्लाह के नबी क्या कहेगा। जब आप ये कह देंगे ना तो लोगों के दिलों में अल्लाह आपकी मोहब्बत बैठा देगा। जवाद भाई, आप बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं, आप भी कुछ बीच में अपनी पार्टिसिपेशन जाहिर करें कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, इतने चुप करके बैठने वाले नहीं हैं। मैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग रहे थे आप। अच्छा, मैंने समझा पता नहीं शाल कहने लगे, जवाद भाई आपने कब वलीमा किया था? जी, जवाद भाई ने फौरन ही कर लिया था, जवाद भाई ने साथ ही कर लिया था। अच्छा जवाद भाई, कुछ चीज़ें पूछूंगी, बताते जाइएगा, जरा जल्दी जल्दी में जवाब दीजिएगा। खाने में क्या पसंद है, बकरा या बीफ? बकरा या बीफ? नहीं, बकरा। मटन या बीफ में से? मटन। 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 अच्छा, पराठा रोल या चिकन बर्गर? पराठा रोल। अच्छा, बेइज्जती याद रहती है या तारीफ करना? किसी ने कभी कुछ कह दिया हो? दोनों याद रहती हैं। दोनों याद करते क्या हैं फिर आप दोनों के साथ? मतलब तारीफ वाले के साथ नहीं, बेइज्जती वाले के साथ करते क्या? क्या सोचते हैं कि भाई तुम्हारी बेइज्जती पब्लिक में होना, तो फिर आपको थोड़ा सा उसका देखना पड़ता है। अगर आप वैसी कोई है तो क्या फर्क पड़ता है, आप सब्र कर लें, आप तो माफ़ कर दें। लेकिन पब्लिक में जो है वो नहीं करनी चाहिए, किसी को भी किसी की नहीं करनी चाहिए, मेरा ख्याल है। अच्छा, फिर एक और बताइएगा, जहानत का थोड़ा सा आपका टेस्ट लेने लगी हूँ, ज़हीन है या आपने ये देखना पड़ेगा, वो कौन सी चीज़ है जिसकी जितनी पिटाई की जाए उतना ही अच्छा लगता है? क्यों जी भाजी, जो आप सोच समझ के दे इसका जवाब देना जरूरी है, लेकिन सोच समझ के दें। वो कौन सी चीज़ है जिसकी जितनी पिटाई की जाए, जितना पीटा जाए उसको, वो उतनी ही खूबसूरत लगती है? ढोल हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मैं मुश्ताक भाई से इधर मैंने पूछना है, वो क्या चीज़ है जिसको तोड़ के बहुत खुशी होती है? उसको तोड़ के बहुत खुशी होती है? सर, आम तोड़ के बहुत खुशी। मैं जवाब दूं? नहीं, तुम खान पीन तो निकल जाओ। अच्छा, सोचें, आपसे रिलेटेड है, आपकी फील्ड से रिलेटेड है, जो तोड़कर बहुत खुशी होती है। कोई माइलस्टोन हो, किसी का कुछ, कोई रिकॉर्ड हो, रिकॉर्ड तोड़ के बहुत खुशी होती है। आपने ऑलमोस्ट दे ही दिया। थैंक यू वेरी मच। एक और, अच्छा आपके लिए भाई, वो कौन सी हमारी सिस्टर है जिसके शौहर को हम बहनोई नहीं मानते? मेरी ऐसी कोई सिस्टर नहीं जिसने मैं शौहर ਨੂੰ बहनोई ना मना। वो मनवा लेंदा। हाँ, ये जेंडरलेस सिस्टर होती है जिसको बहनोई नहीं मानते। कौन से सिस्टर? ट्रांसजेंडर जो होते हैं। अल्लाह बाबू भाई प्लीज, बहुत जैसा आप सवाल करेंगे वैसा ही। नर्स की क्या हो रही है? नर्स की बात हो रही है। आप सिस्टर जाके कहते हैं लेकिन उसके हस्बैंड को बहनोई नहीं कहते। हाँ जी, सही कह रही हैं आप। अच्छा ठीक है, मुश्ताक भाई हमें ये बताएं, एक बात मैंने सुनी थी इंजी भाई से कि वो कहीं सिली पॉइंट पे खड़े हुए थे, जो बिल्कुल साथ इधर खड़ा होता ना, तो बैट्समैन बहुत स्कोर कर रहे थे, आप गेंद इधर कर रहे थे, और सईद भाई कहीं पीछे खड़े हुए थे बाउंड्री पे। तो क्या गुफ्तगू हुई, वो आपको बार बार क्या कर रहे थे जब शॉट पड़ रही थी, मतलब आम लैंग्वेज में फेंटी पड़ रही थी, तो वो क्या इंजी भाई का क्या रिएक्शन था, सईद भाई का क्या था? अच्छा, ये पता है हमारे 90s के क्रिकेटर्स में एक बड़ी अच्छी चीज़ थी
कि हम गंदी सिचुएशन में भी ना पॉजिटिव चीज़ें निकाल लेते थे। अच्छा। अब फैंटी मुझे पड़ रही थी, चौके पे चौका पड़ रहा था, मार पड़ रही थी, मैं गुस्से में था। अब इंजमाम हेलमेट पहन के वो सिली पॉइंट पे खड़े थे, अब कभी बॉल उनकी इस तरफ से जा रही है, कभी इस तरफ से जा रही है, अब वो क्लैप कर रहे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। और कॉन्फिडेंस क्या दे रहे हैं? हाथ जोड़ के कह रहे हैं, ऐसे क्लैपिंग नहीं करते ऐसे ऐसे कि खुदा का वास्ता वेल बोल्ड मुश्ताक, वेल बोल्ड। अब सईद अनवर साहब वो बाउंड्री के ऊपर खड़े हैं, रस्से के ऊपर खड़े हैं, और वहाँ से भागते हुए आए और मुझे आगे कहते हैं, मुशी वेरी वेल बोल्ड, मैं हेलमेट मंगवा लूँ अपना बाउंड्री के ऊपर, इतनी तेज़ शॉटें खा रहे हो तुम लोग। तो उस वक्त मुझे गुस्सा तो चढ़ा हुआ था। बीइंग ए फ्रेंड्स फिर हम उस सिचुएशन से ना निकलने के लिए एक दूसरे को इस तरह मजाक करते थे ताकि सिचुएशन को इतना ऊपर अपना। आपका बेस्ट फ्रेंड वैसे था कौन इन जो क्रिकेटर्स थे उनमें से, और सबसे ज़्यादा कौन जो है जिसको हम कहते हैं कि चेज़ा बहुत ज़्यादा करता था, वो कौन से? देखिए हमारे मेरा बचपन, मैं इंजमाम और वकार एक ही शहर के मुल्तान डिवीज़न से हमारा ताल्लुक़ है, तो हमारा तीनों का हम वी आर द बेस्ट फ्रेंड्स इन ए सेंस। बाकी ये मोइन हो गया, वसीम भाई हो गए, एजाज भाई हो गए, ये जो है ना हमारी बॉन्डिंग कुछ 15-20-30 साल से इतनी तगड़ी है कि हमने ज़िंदगी को बहुत क्रिकेट को एंजॉय किया है। अच्छा। और हम हर वक्त हर हाल में क्रिकेट बहुत टफ खेलते थे ग्राउंड में जब जाते थे, और ग्राउंड के बाद जाके हमारी दोस्ती बहुत पक्की होती थी। अच्छा, क्या बात है जी, क्या बात है। चले जी, हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करेंगे मुश्ताक भाई का। मुश्ताक भाई बहुत शुक्रिया आप आए, आपको बहुत ईद मुबारक। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सिलसिले को अच्छा, ये जाने से पहले मैं एक थोड़ा सा पैगाम देना चाहता हूँ। हमें अपने रिश्तेदारों के साथ, स्पेशली गरीब रिश्तेदारों के साथ ज़रूर ईद की खुशियाँ मनानी चाहिए। अपने नेबर्स के घर में ज़रूर जाना चाहिए। ये छोटे छोटे दिन हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अल्लाह को भी पसंद है और हमारी सोसाइटी और हमारे मुल्क के लिए भी बहुत बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला। स्टे पॉजिटिव, डोंट बिकम जजमेंटल। लोगों के जज नहीं बनना चाहिए, लोगों की इज्जत करनी चाहिए। जो 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 कहते हैं ना, जो जो चीज़ों पे लगे हुए लोग, उनको उनके ऊपर रहने दें और उनके लिए दुआ करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के जज ना बने। लेट्स अल्लाह डिसाइड कि अल्लाह के प्यारे कौन हैं। तो इसलिए आपसे ये मैं पैगाम हमेशा देना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मे अल्लाह ब्लेस पाकिस्तान एंड ऑल द। थैंक यू वेरी मच मुश्ताक भाई, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। जी, हम वापस आ चुके हैं और यकीनन आप अपनी ईद गुजार रहे होंगे हमारे संग, ईद के रंगों के संग। और हम सबसे पहले बात करने से पहले हमजा, मैं मेरे ख्याल में मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवा दूं ताकि मेहमान जो हमारे वो भी हमारे साथ शामिल हो जाएं गुफ्तगू में। हमारे साथ मौजूद हैं सारा अहमद, चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब की। वेलकम टू शो। कैसी हैं आप और कैसी गुजर रही है आपकी ईद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड ईद मुबारक टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स हु वाचिंग अस। ईद बहुत मज़े की गुजर रही है, ब्यूरो के बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, सबको एक साथ मैनेज करना है बस। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ दूसरी गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, उष्ना सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। और उष्ना टेनिस प्लेयर हैं, कमाल की टेनिस खेलती हैं और अकेली पाकिस्तानी वाहिद हैं जो ब्रेक की हैं इंटरनेशनल रैंकिंग के अंदर, और नेशनल अवार्ड्स तो पता नहीं कितने जीत चुकी हैं। उष्ना, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। ये कैसे आपने इतना जीत लिया, इतना कुछ कर लिया, कैसे इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हैं? कितनी मेहनत करनी पड़ती है? पढ़ाई भी आपने की है बेहतरीन किस्म की? जी बस टेनिस हैज़ बीन माई पैशन सिंस आई वाज यंग, और आई कम फ्रॉम अ टेनिस फैमिली, तो वो भी एक एज था मेरे लिए बिकॉज मेरे फादर क्लब टेनिस खेलते थे। अच्छा। और पहली दफ़ा मैंने उन्हीं के रैकेट से, मेरी अम्मी ने नोट किया था कि मैं घर में बॉल के साथ गर्मी में, जून की गर्मी में 12 बजे लगी रहती थी, तो उन्होंने मेरे फादर से फिर रिक्वेस्ट की कि वो मुझे अपने क्लब लेके जाएँ। एंड इनिशियली हाउ आई गॉट इनटू टेनिस वाज कि मैं टेनिस मैचेस मेरे फादर लाउंज में देखा करते थे टीवी में, तो आई यूज्ड टू गो एंड स्टार्ट वाचिंग टेनिस मैचेस विद हिम ऑन टीवी, और उस तरह से मेरा एक शौक और एक पैशन डेवलप हुआ। आई यूज्ड टू लव द वे टेनिस प्लेयर्स वुड मूव अराउंड इन द कोर्ट, और
क्या बात है। मैंने कॉपी करने की कोशिश करती थी व्हेन आई वाज अ यंगस्टर, तो उस तरह से आई थिंक पैशन डेवलप हुआ इसकी। सारा साहिबा जो है ना बहुत इनकलाबी काम कर रही हैं, बच्चों के लिए बहुत काम कर रही है, इनका जो ब्यूरो है बहुत काम कर रहा है। ईद का आगाज़ भी आपने उधर से किया, बच्चों को कोई ईदी वगैरह भी दी है, बच्चों के साथ उनको कोई तहाइफ भी दिए हैं, उन बच्चों का कितना हमें ख्याल रखना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हर इंसान की एक होनी चाहिए प्रायोरिटी, एंड हम सबको उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, नॉट जस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एनी वन स्टेक होल्डर। मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसको प्रोटेक्शन के लिए बच्चों की। तो ईद जो है ब्यूरो में बहुत हैपनिंग होती है, बहुत मज़ा आता है बच्चों को, सुबह से स्टार्ट होता है, फिर हमारे पास बहुत सारे मेहमान डिफरेंट पॉलिटिकल सिविल सोसाइटी से लोग आ रहे होते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं मीडिया के, तो बच्चों को ईदी भी दी जाती है, फिर हम स्टॉल्स लगाते हैं डिफरेंट खाने पीने की चीजें। आज आपने ईदी दी है? बिल्कुल मैंने दी है, बिल्कुल मैंने ईदी बच्चों को दी। इनफैक्ट आज नहीं, मैंने 2 दिन पहले दे दी थी ताकि वो अपनी मर्जी की शॉपिंग कर सके उससे। जी, तो वो बड़ा फेस्टिव होता है हमारे यहाँ माहौल ईद पे, और रमज़ान में भी इफ्तारियाँ होती हैं, बिकॉज हमारे पास 400 बच्चे सिर्फ लाहौर में रह रहे हैं, तो वो एक साथ, और बड़ा उनको डांस का शौक है, तो ईद वाले दिन डांस का प्रोग्राम होता है, एक डीजे आता है। तो आज कितने बजे है वो प्रोग्राम? आज हो रहा है वो प्रोग्राम? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ और वहाँ मेरे पीछे जी शॉपिंग तो नहीं हो रही, जो आपने पैसे बच्चों को दिए हैं बेचारे डांस से आपस में लुटा रहे हो। बिल्कुल शॉपिंग उन्होंने कर ली अपनी, और बाकी जो है बच्चे में वो एक दूसरे को दे रहे होंगे। फिर हमने स्टॉल्स भी लगाए होते हैं डिफरेंट खाने पीने की चीज़ों की, जंपिंग कासल होता है, तो बड़ा उनके लिए ना एक्टिविटीज़ पूरे दिन चलती हैं ये, और बल्कि 2 दिन चलती हैं। बहुत बड़ी बात है ये, और हम लोगों को अपने अलावा दूसरों का भी सोचना चाहिए। अच्छा सारा, आप घर पे ही वक्त गुजारती हैं ईद का, या फिर जैसे आप कह रही हैं कि आप जाती हैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं? जी, और कितना मुश्किल होता है जी, बड़ा वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए ईद के फर्स्ट और सेकंड डे मुझे जो अपना डिपार्टमेंट में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ज़रूर जाती हूँ मैं 2-3 घंटों के लिए, क्योंकि हमने एक इवेंट्स रखे होते हैं वहाँ पे, और डिफरेंट लोग विजिट कर रहे होते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब आए थे लास्ट ईयर, तो इस तरह डिफरेंट आ रहे होते हैं लोग वहाँ पे भी, और फिर घर को भी मैं टाइम देना होता है। घर में कुकिंग भी मैं करती हूँ, बेकिंग भी मैं करती हूँ ईद पे, और हमें हर साल करती हूँ, तो वो बैलेंस करना इज़ टफ, लेकिन वो हो जाता है। ठीक है उष्णा, आप बताएं कि ईद का आगाज़ आपने कैसे किया? कुछ सवैयाँ खुद बनाई या सिर्फ खाई और इधर आई हैं, या वैसे ही आ गई? नहीं, ईद आई थिंक एक ऐसी ओकेजन होती है जिसमें ऑफ कोर्स ये सेवियाँ और उसकी ट्रेडिशन होती है, तो मेरा मेन मोटिव होता है टू मीट माय फैमिली एंड लव्ड वंस, क्योंकि वो अब तो खैर कोरोना की वजह से बहुत मौका मिल गया हुआ है टू स्टे होम, लेकिन कई ऐसी ओकेजन थी, क्योंकि कई ऐसी ओकेजन थी जब पाकिस्तान नहीं होते थे या कोई टूर होता था, तो अब ये कि ओवर सम टाइम अब घर रहने का। तो घर वाले कैसे लोग हैं? वो चलता था ना कि मैं उनके साथ रहा हूँ, अच्छे लोग हैं, कैसे लोग हैं? नहीं, ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी बहन है, आई लव देम, और कोविड की ब्लेसिंग भी है। आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं, यू शुड ऑलवेज लुक एट द ग्लास हाफ फुल। सो अगर कोरोना को हम देखें तो काइंड ऑफ ये भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि आपके लव्ड वंस और फैमिली के साथ आपका टाइम घर पे गुजरा है, एंड आपको अपनी बिजी रूटीन से आई थिंक ऐसी रूटीन मिली है जिसमें यू आर एबल टू स्टे होम एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ दूसरी एक्टिविटीज़ में, आपके और जो टैलेंट्स वगैरह होते हैं। जवाद भाई, आप ये बताएंगे, सियासत में लाइटर बात ही करेंगे ना आप, उसमें बताएं 4 हमारे पास हैं वज़राए आला, एक साबिक भी हैं, आपको कौन से लगता है कि जिन्होंने बेहतर काम किया? शहबाज शरीफ ने बेहतर काम किया, उस्मान बुज़दार ने बेहतर काम किया, मुराद अली शाह ने बेहतर काम किया, या फिर महमूद खान साहब ने बेहतर काम किया? केपी वाले तो मेरे ख्याल शहबाज शरीफ ने क्या बेहतर काम किया? सारा साहिबा क्या हो रहा है? क्या मैं बिल्कुल इख्तिलाफ करती हूँ इस बात से। कर सकती हैं? आई डिस्प्यूट। बिल्कुल कर सकती हूँ। महमूद खान ने बेहतर काम किया या बुज़दार साहब ने? नहीं, ये दोनों, ये टफ है सवाल। दोनों ने अच्छा काम किया, दोनों अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं तो बुज़दार साहब के साथ काम कर रही हूँ, उनकी टीम का हिस्सा हूँ, तो ये नहीं है कि सिर्फ मैं उस वजह से, लेकिन आई हैव सीन हिम वर्किंग क्लोजली, एंड उनकी सब पॉलिसीज़ हम फॉलो कर रहे हैं। जो ब्यूरो का भी आप तारीफ़ करें, ये भी उनको क्रेडिट जाता है, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं। ही इज़ द पेटर्न इन चीफ ऑफ आवर ब्यूरो। चलिए हम फिर आपसे चूज़ करवा लेते हैं, फ़याज़ुल हसन चौहान या बुज़दार? बुज़दार ऑफ कोर्स। रैपिड फायर में था कि फवाद खान या आमिर लियाकत? फवाद खान डेफिनेटली। ठीक हो गया। इमरान खान या उस्मान बुज़दार? इमरान खान, मतलब पहले उस्मान बुज़दार को इन्होंने बहुत ग्रेट, हाँ, बिकॉज मैंने मतलब ऑफ कोर्स हम दोनों के साथ काम कर रहे हैं, चल रहा है, खासा मुकाबला चल रहा है बुज़दार साहब के साथ। बहुत रियली गुड, जो भी वो काम कर रहे हैं, देयर अमेजिंग। एंड चलें, ये दोनों पॉलिटिकल लोग हैं, दोनों पॉलिटिकल लोग हैं। हम उष्णा से पूछते हैं, उष्णा की राय लेते हैं। उष्णा से राय लेते हैं। उष्णा, फवाद चौधरी या फिर शेख रशीद? अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत पॉलिटिकल नहीं हूँ, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन मैंने वोट डाला था और मैंने पीटीआई के लिए वोट डाला था। खुश है?
देखिए आई फील कि कोई भी सिस्टम चेंज होने में, ये मेरा अपना आई थिंक एक ज़ाती राय है कि कोई भी सिस्टम चेंज होने में टाइम लगता है। ओवर द इयर्स इट टेक्स इयर्स टू बिल्ड अप अ सर्टेन सिस्टम। एकदम से आप चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जवाब नहीं दिया आपने, फवाद चौधरी या फिर शेख रशीद साहब? आई थिंक फवाद चौधरी। फवाद चौधरी, अच्छा। फिर आपकी तरफ आऊँगी जवाब यहाँ पर, शेख रशीद साहब या फैजल हसन चौहान? दोनों नहीं, दोनों ही नहीं। एक तो जवाब में किसी के साथ तो सुलह करें भाई। दोनों में से कोई भी बेहतर नहीं है, थोड़ा कदरे बेहतर किसी सूरत में नहीं। आप जवाब साहब से एज कोई सिंगर का सवाल करेंगे, आपको सिंगर कौन से पसंद है? हाँ जी चलें, सिंगर आपको कौन से पसंद है ये बता दें। अच्छा मुझे तो आपको बड़ी हैरत होगी, मुझे तो पसंद है ना वो जैसा मैं गा ही नहीं सकता ज़िंदगी, मैं 2 दफ़ा पैदा हो जाऊँ नहीं गा सकता। मुझे पसंद है मेहदी हसन साहब, सलामत अली खान साहब, क्या बात है, तुफैल नियाज़ी साहब, क्या बात है। फिर मुझे पसंद है खुराशन आरा बेगम को मैंने सुना क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है ना उनकी लिसनिंग बड़ी ज़बरदस्त इस तरह की थी। अमानत अली खान साहब। अब नुसरत अली खान साहब की तरफ जा रहे हैं? नहीं, नुसरत अली खान साहब इस कैटेगरी में नहीं आते। वो बहुत अच्छे टेम्पो के साथ खेलने वाले आदमी थे, ट्यून्स बड़ी अच्छी बनाते थे, सारा कुछ था। लेकिन हम बात करें गायकी की। अच्छा ठीक है, गायकी बिल्कुल और चीज़ है। तो उसके अंदर अगर आपने जाना, नूर जहाँ साहिबा, नूर जहाँ, क्या कहना, तो ये वो लोग हैं जिनको आपको सुनना चाहिए। और अगर आपने बॉर्डर के पार सुनना है, जो झूठ बोलेगा कि मैं नहीं सुनता, सब सुनते हैं, तो किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, हालांकि ये हर किस्म का गाना इन्होंने गाया है। ये कोई क्लासिकली ट्रेंड उस तरह के लोग नहीं जिस तरह के सलामत अली खान साहब थे, लेकिन बहुत अच्छा गाया इन लोगों ने। जवाद भाई से गाना तो सुन लेते हैं, गाना सुन लेते हैं। जवाद भाई आप सुना दें। जवाद भाई आप मौजूद हैं, हम आपकी मौजूदगी का इतना फ़ायदा तो उठा सकते हैं। ये जो रिश्ता है अपना सलामत रहे, सोनी धरती की बेटियों की ताकत बढ़े, जियो ऐसे के दुनिया ये तकती रहे, है दुआ तुमको इज्जत मुहब्बत मिले, कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तुम, कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तुम, पर तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। वो जो आपने बोल तब्दील किया है ना, दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। इशाल भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, उन्होंने स्पेशली जो है ना क्लैप किया उसके लिए। सारा साहबा, आपसे हमने पूछना है आपके ब्यूरो के हवाले से, कितने बच्चे ज़ेरे कफ़ालत हैं, हमें उन बच्चों का ख्याल भी रखना है, और अगर हम लोग हैं उनका ख्याल रखना चाहते हैं, किस तरह से रख सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पास अभी 1000 से ज़ायद ऐसे बच्चे हैं जो परमानेंटली ब्यूरो में रह रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा पिछले 1 साल में 5000 से ज़ायद अबैंडन्ड और डेस्टिट्यूट बच्चों को रेस्क्यू किया गया, और उनको हम रिहेबिलिटेट भी करते हैं। हम उनको सिर्फ ला के खाना पीना कपड़े नहीं देते, बट वी ऑल्सो रिहेबिलिटेट देम, उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, और फिर उनके पेरेंट्स के साथ रियूनिफाई किया जाता है। अच्छा। तो हमारे अंडर आते हैं अब्यूज़ विक्टिम्स, जितने सारे सेक्सुअल अब्यूज़, किसी भी किस्म का टॉर्चर जो आपको सुनने में आता होगा ना, घरेलू मुलाजमाओं के साथ टॉर्चर के केसेस, वो सब हम उनको रेस्क्यू करते हैं। फिर मिसिंग बच्चे जो होते हैं, तो अगर आप किसी ने भी हमारी हेल्प करनी है, वो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1121 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, उस पर कॉल करें, विद इन मिनट्स हमारी टीम जाके मौके पे बच्चे को रेस्क्यू करेगी, और फिर जो आगे कार्रवाई करेगी पुलिस के साथ हम वो करते हैं। और अडॉप्शंस भी हमारे थ्रू ब्यूरो के थ्रू होती हैं। इन्फेंट्स हमारे पास आते हैं, काफ़ी लोग अपने बच्चों को बाहर छोड़ जाते हैं ब्यूरो के, तो yes. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना कुछ ईद के रंग दोबाला करने के लिए कुछ हो जाए, क्वेश्चंस हो जाएं, कुछ क्यूज हो जाएं, मैं कुछ करवा ही लूँ इनसे, और पहेलियाँ कुछ हैं मेरे पास, अपने दिमागों को जरा फ्रेश कर लीजिए। बड़ी मुश्किल पहेलियाँ होती हैं, समझ नहीं आती, देखते हैं कि इशाल के पास क्या पूछ लूँ। इशाल आपसे पहेलियाँ पूछेगी जी, माशाल्लाह कमेटियाँ कट गए। इनको लग रहा है कि ये कमेटी की पर्चियां हैं, लेकिन ये कमेटी की पर्चियां नहीं है। इनमें कुछ हमारे पास आप लोगों के लिए है जो कि मैं पूछना चाहूँगी। अच्छा जी, ये एक मेरे पास आया है, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, इसको 10 दफ़ा बोलना है। उष्णा आप बोलेंगी। ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड,
black background, brown background, black background, brown background. तो ये हो गया brown background. Wow. मिक्स हो रहा है Black background, brown background, black background, brown background, black background, brown background. आपने सारे ग्राउंड्स को मिक्स कर दिया। ब्राउन पेंगुइन सारे ग्राउंड वाकई मिक्स हो गए। अच्छा जी, अगली ये किसके लिए खोलने से पहले बताएं ना जो है सारा से बॉबी ब्रिंग्स ब्राइट बेल, बॉबी ब्रिंग्स ब्राइट बेल। ये कहना है जी, आप कितनी दफा कहना है? 10 times. बॉबी ब्रिंग्स ब्राइट बेल। Bobby brings bright bell. 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 क्या ये पीटीआई वाली खवातीन तो बेहतरीन है। मुसरत साहिबा ने भी बिल्कुल ठीक किया था, सारा साहिबा ने भी बिल्कुल ठीक किया। अरे ऐसे में हुकूमत नहीं ना, इजी ने चिल माहौल है। हाँ ये भी है। चले ये मेरे ख्याल में जवाब भाई से है, खूब पिलाओ चलता जाए, प्यासा हो तो रुक जाए। मुझसे नहीं होगा। दिमाग का टेस्ट है, जहानत का टेस्ट है। जवाब गाना सुन ले कोई और, ये नहीं। अच्छा चले फिर आपसे गाना हो जाए। आपसे गाना सुनती हूँ मैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जदू होली जई लेना मेरा ना, ये गाना है आपके ऊपर, आपने ये गाना सुनाना है। हल्का सा था बस एक दो लाइनें। जदू होली जई लेना मेरा ना, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया। सारा आपसे है मेरा सवाल। ये पहेली है, आपने बूझनी है। खूब पिलाओ तो चलता जाए, प्यासा हो तो रुक जाए। डोंकी। डोंकी? पानी पिलाओ तो चलता जाए और प्यासा हो तो रुक जाए। डोंकी नहीं, ये पेन है। बचपन में हमने बहुत इस्तेमाल किया हुआ है। पेन की जिसके अंदर इंक डाली जाती है। तो कोई एनिमल का नाम गैस करना है। और जी हमें इजाज़त दीजिए। ईद का पहला दिन आपने खूब एंजॉय करना है, लेकिन घर में रहते हुए एंजॉय करना है। हम दूसरे दिन के साथ फिर हाजिर होंगे आपके पास ईद की खुशियाँ लेकर। हम अपने मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। सारा साहिबा बहुत शुक्रिया, जवाद भाई बहुत शुक्रिया, हुस्ना बहुत शुक्रिया आपका कि आप तीनों आए। आप तीनों को फिर से ईद मुबारक। वादत ईद मुबारक। बबू भाई बहुत ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक। खूब ईद एंजॉय कीजिए। हमें अभी इजाजत और घरों से बाहर मत जाइएगा, बार बार हम यही कह रहे हैं। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।